हर व्यक्ति एक सुखमय जीवन की तलाश में दिन रात अलग अलग कार्य करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह इधर उधर भटकता है, बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है। मनुष्य सोचता है कि उसका जीवन कुछ अलग करके बदलेगा, क्योंकि वह सामान्य काम कर रहा है, इसलिए उसका जीवन नहीं बदल रहा है। वह सदैव ऐसा करने की कोशिश करता है जिसे वह बहुत मुश्किल माने और उसे करे। लेकिन ऐसा अवश्य नहीं है कि मुश्किल कार्य करके ही जीवन बदलता है, बल्कि सरलता से किया गया कार्य ज़्यादा फलदायी होता है। वास्तव में जीवन में बार बार गलत कदम उठाने के कारण जीवन निरंतर मुश्किल होता जाता है। हमें अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई गलत कार्य ना करें। इसके लिए हम अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने गुरु से सही गलत का मार्गदर्शन लेते रहें। यदि जीवन में बड़ों का अभाव है तो हम स्वयं से ही जो अनुभव अर्जित करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें निरंतर अपने निर्णयों पर विचार करना चाहिए। तो जीवन बदलने में पहली प्रमुख बात हमारे किए गए कर्म है, जो हमारे जीवन की नींव का कार्य भी करते हैं और इमारत बनाने का भी। हमारे जीवन में हमारा भाग्य साथ दे रहा हो या नहीं, हमारा भाग्य सौभाग्य के रूप में हो या दुर्भाग्य के रूप में, हमारे कर्म इन सब की धारा मोड़ देते हैं। क्योंकि कर्मों से भाग्य बदलता है, तो इस पहली बात कर्म को सदैव अपनी शक्ति के रूप में बनाएं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो यह तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि अच्छे कर्मों से मनुष्य निडर बनता है। लेकिन यदि तुम बुरे कर्म कर रहे हो तो यह तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी और तुम्हें जीवन में कायर बना देगी। तो तुम्हें सदैव कर्मों की ताकत को ध्यान रखना है। हम अपने जीवन में सदैव स्वयं पर या अपनों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके इर्द गिर्द ही जीवन में भागते रहते हैं। हम अपनी परेशानियों से लड़ते रहते हैं, उनका समाधान करने में निरंतर स्वयं को व्यस्त रखते हैं। कई बार हमारे मन में कुछ अलग करने की भावना होती है, किसी दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन हम अपनी कश्मकश में उलझे होने के कारण किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार नियोजन भी बनाते हैं, लेकिन हमारी अपनी समस्या हमारे सामने आ जाती है और हम किसी और के लिए फिर कुछ करने से रुक जाते हैं। हमें समझना होगा कि यह जीवन है और
हमारा जीवन है तो हमें सदैव ही अपनी समस्या बड़ी लगेगी, लेकिन इस तरह से पूरा जीवन ही बीत जाएगा और हमें अपने अंतिम पड़ाव में यह ग्लानि रहेगी कि हमने किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं किया है। हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे बहुत कम है। हमें ईश्वर ने पूरा शरीर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के पूरे अंग नहीं होते हैं और जीवन से लड़ रहे होते हैं। खाने के लिए नहीं होता है, 2 समय के भोजन के लिए तरस रहे होते हैं। जब तक हम ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम दूसरी बात को अपने जीवन में लागू करोगे, और वह है परोपकार। जीवन में अच्छे कर्म और परोपकार तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल देंगे। तुम्हें सफलता ही नहीं बल्कि सुख के जीवन के साथ मन को सुकून भी देंगे, शांति भी मिलेगी। यदि तुम इन 2 बातों का जीवन में ध्यान रखो और जीवन में इन्हें उतार लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन यह तब संभव होगा जब तीसरी बात को भी अपने जीवन में तुम शामिल करोगे। तुमने कभी सोचा है कि फूल खुशबू देता है, हमें आनंदित करता है, तो क्या फूल कोई अहंकार में होता है? उसे इस बात का कोई घमंड होता है? जब पेड़ हमें छाया देता है तो क्या वह स्वयं में कोई अहंकार लिए हुए रहता है? जब धरती माँ हमें अन्न देती है तो उसकी सहजता में कोई कमी होती है या कोई अहंकार की भावना होती है? वास्तव में प्रकृति अपना कार्य निरंतर अपने भाव के अनुरूप करती रहती है, लेकिन जब मनुष्य अपना कर्म करता है और कोई उपलब्धि हासिल करता है तो वह स्वयं को अहंकार से बांध लेता है, और जब दूसरों के लिए परोपकार करता है तो वह इस समाचार को संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहता है। यही कारण है कि हमारा जीवन नहीं बदलता है। यदि हम अपने अच्छे कर्मों और परोपकार के साथ यह तीसरी बात अमल में नहीं लाएंगे तो जीवन कभी सार्थक नहीं होगा। वह तीसरी बात है सहजता, कृतज्ञता ईश्वर के प्रति। हम क्या हैं? कुछ नहीं। जो भी हमें मिला है, जो भी हम करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद है। हम तो कुछ भी नहीं हैं। इसलिए चाहे हम स्वयं के लिए करें, अपनों के लिए करें, कुछ दूसरों के लिए करें, कोई परोपकार करें, तो हमारे कदम जमीन पर होने चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद से कर रहे हैं। यदि तुम भी अच्छे कर्म, परोपकार और कृतज्ञता की भावना अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा।